जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां थानेसर अनाज मंडी में उन्होंने फसल की आवक का जायजा लिया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि खराब मौसम के कारण किसानों की मेहनत पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने परिवर्तनशील मौसम, बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की। दिग्विजय सिंह चौटाला ने किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों से बात की। वे जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मंडी पहुंचे। मंडी में पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला का डॉक्टर जसविंदर खैरा के प्रतिष्ठान पर जोरदार स्वागत हुआ। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार से मांग है कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए। बढ़ती महंगाई में आम जनता को राहत देने की जरूरत है। जननायक जनता पार्टी के नेता एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने सरकार के रवैये की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों पर कई तुगलकी फरमान थोपे हैं। जहां किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है, आज भी जब हम कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में खड़े हैं, अगले 2 दिन का फोरकास्ट ये बताया जा रहा है कि बहुत भयंकर बारिश का अनुमान है। ऐसे में गेहूं की फसल को मंडी में लाने का ये पीक का सीजन है। किसान इस बात से चिंतित है कि परमात्मा राजी नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नाकारा सरकार हरियाणा के किसानों को दोनों हाथों से उसकी कमर तोड़ने में लगी हुई है। एक काला कानून, अंग्रेजी शासकों की तरह बायोमेट्रिक्स का कानून लेकर के आए। आज हम मंडी में जब आए हैं तो गेट पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप कानून इंट्रोड्यूस करते हो, आपका बायोमेट्रिक्स कल भी 2-3 घंटे फेल रहा, आज भी नहीं चल रहा, इसलिए लोग अपनी ट्रालियों को उल्टी ले जाने पर मजबूर विवश हुए। बुजुर्गों को हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने कई तस्वीरें 2-3 दिनों में देखी हैं। असमर्थ बुजुर्गों को जो डेथ बेड पर हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें परिवारजन सिर्फ बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए लेकर के आने पर मजबूर हैं। एक तरफ कृषि मंत्री राणा जी का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि अगर बारिश हो तो इसका फायदा है, गेहूं 2 मन बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा किसान विरोधी सोच आज तक हमने नहीं सुनी। एक किसान होते हुए भी आरएसएस के एजेंडे पर उन्हें ये बयान देने पर मजबूर किया गया। ऐसे कृषि मंत्री को हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और आज जब ये इतना क्रिटिकल इशू बन गया, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो किसान के दुख और दर्द को नहीं समझ सकते, वो किसान के हमदर्द नहीं हो सकते। श्रुति चौधरी जी जो इनकी मंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों जब ओलावृष्टि हुई तो उनका मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था तोशाम में, उसमें भाषण में ये कहा, मुख्यमंत्री जी आपके तोशाम आने से आज परमात्मा इतना खुश हो गया, इंद्र देवता खुश हो गए कि ओलावृष्टि हो रही है। यानी गैर जिम्मेदाराना हमारे जख्म पर नमक रगड़ने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। ये कतई सहन नहीं होगा। जब आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे तो ऐसे कानून को नहीं लाना चाहिए था, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए था। किसानों को इस समय पर मत सताया जाए। मैं ये मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि बायोमेट्रिक्स और ये तमाम इस तरह के जो कानून लेके आए हो, इसे तुरंत रद्द कर करके किसानों के एक एक दाने की खरीद हो। इसी के लिए आज भी हम मंडी में किसानों के बीच में यहाँ खड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि किसान हो, आड़ती हो, चाहे लेबर हमारा जो हमारे तबके के भाई हों, उनका सबका दुख जो है सरकार समझ करके इस पर तुरंत फैसला लेगी। और निरंतर हमारी पार्टी के नेता जब तक गेहूं की पूरी खरीद नहीं, आखिरी दाने तक की खरीद नहीं हो जाती, हम मंडियों का दौरा कर करके लोगों की भावना को जानेंगे और सरकार की आंख और कान खोलने की